को भेजा आमंत्रण। चिराग पासवान ने डीटीवी भारत से की खास बातचीत में कई मुद्दों पर किया खुलासा। चाचा पशुपति पारस से मिले चिराग। कल पटना आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संघ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद केंद्रीय टीम लौटी। नीतीश सरकार ने केंद्र से 3,763 करोड़ रुपए की मांग। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 12 सितंबर को रामविलास पासवान की पहली बरसी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां चिराग बड़े आयोजन की तैयारी में लगे हैं। तो चिराग पासवान बड़े आयोजन कर रहे हैं। चिराग ने पीएम मोदी को भेजा आमंत्रण। बिल्कुल, तो चिराग पासवान ने पीएम मोदी को आमंत्रण भेजा है। अमित शाह, सोनिया गांधी सहित कई बड़े नेताओं को जो आमंत्रण है वो चिराग पासवान ने भेजा है। दरअसल 12 सितंबर को रामविलास पासवान की पहली बरसी है और चिराग पासवान इसमें बड़े आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने कई बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया है और कई बड़े आयोजन करने के चिराग पासवान जो है अब वो तैयारी में जुटे हैं। तो अमित शाह, सोनिया गांधी सहित कई बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे रामविलास पासवान की पहली बरसी में। 12 सितंबर को पहली बरसी होने वाली है। चिराग पासवान जो है वो कई जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं और उन्हें आमंत्रण देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बड़े आयोजन की भी तैयारी की जा रही है। तो चिराग ने पीएम मोदी को आमंत्रण भेजा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोनिया गांधी, अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं को जो आमंत्रण है वो चिराग पासवान ने भेजा है। तो 12 सितंबर को रामविलास पासवान की पहली बरसी है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने बड़े आयोजन किए हैं। और इसके साथ आपको बता दें कि चिराग ने पीएम मोदी को भी आमंत्रण भेजा है। बता दें आपको कि रामविलास पासवान की बरसी को लेकर कई बड़े नेता हैं जिनको चिराग ने आमंत्रण भेजा है, जो इस बरसी में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी हो, वहीं अमित शाह हो, सोनिया गांधी हो, तमाम बड़े नेता जो हैं इसमें शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, बड़े आयोजन की तैयारी चिराग पासवान कर रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं उनको बुलाने की तैयारी में है। देखिए पूजा, बड़े आयोजन की तैयारी है। हालांकि चिराग पासवान के लिए ये उनके परिवार के लिए ये बहुत खुशी का मौका नहीं है। रामविलास पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे, चिराग पासवान के पिता रहे, पिछले साल उनका निधन हो गया था। लेकिन चिराग पासवान ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको याद किया जाए, उनके पिता को सम्मान मिले। हमारी बात भी कल चिराग पासवान से हुई और उनकी कोशिश है कि इस पूरे कार्यक्रम को राजनीति से अलग रखा जाए। इसलिए कल उन्होंने हमारे चैनल को बताया, डीटीवी भारत को बताया कि उन्होंने जाकर पशुपति कुमार पारस का भी आशीर्वाद लिया है। चाचा पशुपति कुमार पारस का आशीर्वाद लिया है। उनके घर वो मिलने गए थे, उनको बुलाया है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि परिवार के लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता, लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ भी दूरियां रही हैं, जो कुछ भी मतभेद रहे हैं, तो उन्होंने चाचा से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण भेजा गया है। यहाँ एक बात और बता दूं मैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय भी मांगा गया है चिराग पासवान की तरफ से। बीजेपी के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे चिराग पासवान, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो मिलकर इस आयोजन में, यानी देश के कई जो बड़े नेता हैं, कई बड़े चेहरे हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके उनसे इस वर्षी समारोह में आने का आग्रह भी चिराग पासवान करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने का समय उन्होंने मांगा है और आज तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात होनी है। अभिषेक, एक और बात जिस तरीके से सामने आ रही थी कि मनमुटाव चिराग पासवान जो है उनका चल रहा था, लेकिन ऐसे में वो तमाम मनमुटाव को दरकिनार करके वो बड़े नेताओं को आयोजन में बुलाने वाले हैं।
देखिए, कल हमने ये सवाल पूछा था चिराग पासवान से कि क्या रामविलास पासवान की बरसी के बहाने ही दूरियां खत्म होगी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, नीतीश कुमार से भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, दूसरे लोगों से भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, विचारों की लड़ाई होती है, जो चिराग पासवान अक्सर कहते हैं। लेकिन एक बात मैं यहां बता दूं कि आने वाले 3-4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है पूजा। रामविलास पासवान की बरसी के बहाने ही कई चीजों पर नजर होगी। किस तरह से क्या रामविलास पासवान का जो परिवार है, चाचा और भतीजे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच की जो कड़वाहट है, जो तल्खी है, वो थोड़ी बहुत भी खत्म होती दिखती है। नीतीश कुमार से मुलाकात का समय मिलता है चिराग पासवान को, मिलेंगे, नीतीश कुमार बरसी में आएंगे, यह भी देखना होगा। पशुपति कुमार पारस सबसे महत्वपूर्ण, पशुपति कुमार पारस का नाम भी है उस कार्ड पर, आमंत्रण पद पर, जो रामविलास पासवान की बरसी के लिए छपवाया गया है। और चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि पिताजी के निधन के बाद हमारे छोटे चाचा का निधन भी पहले हो गया था, तो हमारे मंझले पापा हैं पशुपति कुमार पारस, तो जाहिर तौर पर वो अभिभावक हैं, तो वहां बतौर मेहमान शिरकत करेंगे, बतौर मेजबान उनकी भूमिका होगी, होस्ट होंगे या गेस्ट होंगे पशुपति कुमार पारस इस वर्षी समारोह में, यह भी देखना होगा। अभिषेक, आपसे एक और सवाल है। आपने चिराग पासवान से बात की, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बोला कि उनके मन में कोई खटास नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, किस नजरिए से आप देखते हैं इसको? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमने नीतीश कुमार से मिलने का भी समय मांगा है और नीतीश कुमार से मिलने का समय उनको दिया नहीं जाता। उनको नीतीश कुमार से मुलाकात का समय जल्दी नहीं मिलता और उनको तो खास तौर पर नहीं मिलता, लेकिन वो नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रण देना चाहते हैं। नीतीश कुमार से उनकी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, तो नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बातें कही और कल खुलकर सारे मुद्दों पर चिराग पासवान से हमारी बात। अभिषेक, आपको यहाँ पर रोकेंगे, सबसे पहले दर्शकों को सुना दे कि क्या कुछ चिराग पासवान ने, जब आपने खास बातचीत की, तो क्या वो बड़े खुलासे थे जो चिराग पासवान ने डीटीवी भारत से किए हैं। तो चिराग पासवान ने डीटीवी भारत से बातचीत की और चिराग ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। दरअसल चिराग पासवान ने जो बातचीत की उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो पीएम मोदी से जो है वो मुलाकात करेंगे और आपको बता दें कि कई ऐसी बातें थी जो उन्होंने की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कई खुलासे किए हैं। तो वहीं चाचा पशुपति पारस से चिराग पासवान जो हैं वो मुलाकात भी करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि चाचा पशुपति पारस से चिराग पासवान भी मिलेंगे और क्या कुछ खास बातचीत हुई है उनसे, आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं और बहुत कम वक्त में 2-3 राजनीतिक सवालों पर बात करेंगे। उपचुनाव बिहार में तारापुर की सीट और कुशेश्वर स्थान की सीट लड़ेंगे और क्या तैयारी है उसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है इसके लिए उचित व्यक्ति हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि रणनीति और उपचुनाव को लेकर पूरी रूपरेखा प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे संसदीय बोर्ड के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हुलास पांडे जी के नेतृत्व में तैयार की जा रही है। बहुत जल्द इसको लेकर केंद्र में, केंद्रीय संसदीय बोर्ड में राज्य से प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद इसके अंतिम फैसला और घोषणा की जाएगी। आपने कहा था कि जेडीयू में भयंकर टूट होने वाली है, कई लोग हमारे संपर्क में हैं। जेडीयू के मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, फिर एक नई दूसरी नेत्री प्रेमा चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया। लगातार इस तरह की खबरें जेडीयू से सामने आ रही हैं। नहीं, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जेडीयू में जिस तरीके से एक अंतर कलह मचा हुआ है। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड की लड़ाई ना लोजपा से है, ना राजद से है, ना कांग्रेस से है, आपस में ही है। वर्चस्व की लड़ाई उनके अंदर चल रही है कि भाई मुख्यमंत्री सबसे बड़े हैं या जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं वो, या जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, या उनकी पार्टी में जो नेता अपनी पार्टी का विलय करके आए हैं वो। तो ये वर्चस्व की लड़ाई उनके अंदर ही है और ये अलग अलग गुटों में ये पार्टी बढ़ गई है। ये गुट जैसे जैसे मजबूत होते जाएंगे वैसे वैसे ही
छिटकते जाएंगे। आपने बहुत बेहतरीन पहल ये की है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक हैं रामविलास पासवान जी, उनकी वर्सी है, आपने उस वर्सी कार्यक्रम को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा है और आपकी पार्टी के नेताओं से ही हमारी बातचीत हुई तो हमें ये जानकारी मिली और मीडिया को ये जानकारी मिली कि आप अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के घर भी जाने वाले हैं, आमंत्रण पत्र लेकर सीएम नीतीश कुमार के घर भी जाएंगे, लालू यादव और राबड़ी देवी के घर भी जाएंगे। भरोसा है कि इस बहाने ही कम से कम दूरियां कुछ खत्म होंगी। मैं अपने चाचा जी के घर आज गया था, उनको निमंत्रण में दे के आया हूँ। वैसे परिवार के लोगों को आमंत्रित किया नहीं जाता है, बट हाँ, जिस तरीके से इस बीच में संवाद को लेकर थोड़ी सी दूरियां आई हैं, तो इसलिए आज मैं गया था। उनका आशीर्वाद भी मैंने लिया और उनको मेरे संस्कार हैं ये, मुझे मेरे पिता मेरी माता जी ने यही सिखाया है और एक बेटा होने के नाते, भतीजा होने के नाते मैं ज़रूर आज उनसे मिलकर आया, उनको निमंत्रण में देकर आया हूँ। और जहाँ तक रही बात बाकी नेताओं की, मेरे नेता की, नीतीश कुमार जो हमारी दिलचस्पी, नीतीश जी से ही मैंने समय मांगा है। दिक्कत बस उनसे यही होती है कि उनसे जल्दी समय नहीं मिलता है और मुझे तो खासतौर पर नहीं मिलता है, पर उनसे मैंने समय मांगा है। उम्मीद करता हूँ, मैं जैसा मैंने कहा, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, वो जरूर समझते हैं, बट मैंने व्यक्तिगत आज तक, आप कभी भी देख लें, ना मैंने उन पर कोई आरोप लगाया, ना मैंने उन पर कोई टिप्पणी की। उनकी हर नीति का मैंने जरूर विरोध किया है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी नीति बिहार के हित में है, उसका मैं जरूर विरोध करता हूं। वहीं पर जितने भी विपक्षी और नेता हैं, कल मेरी सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से ही मुलाकात हुई, उनको भी मैं निमंत्रण देकर आया हूँ। स्पीकर लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सीपीआई सीपीएम के लोग हों, विपक्ष के हों, नेता प्रतिपक्ष हों, सबको ये निमंत्रण जा रहा है। अधिकांश जगहों पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं जा पा रहा हूँ मैं खुद जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस दिन अक्रॉस द पार्टी लाइन सब लोग आएँ और मेरे नेता, मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि। बहुत जल्दी एक दो सवाल चिराग जी। 13 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण बैठक है एलजेपी की और यहीं पर बैठक है पार्टी दफ्तर में, आपके घर पर जी। इस बैठक का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? इस तरह की बैठक सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है, हमारे पास जानकारी है, पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है और पार्टी के जो अग्रपंक्ति के नेता हैं वो तो मौजूद रहेंगे। आने वाले समय में पार्टी की गतिविधियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग को चर्चा करनी है। जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत ही सफल आशीर्वाद यात्रा का आधा पड़ाव से ज्यादा अब हम लोग पार। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं अभिषेक। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आपने चिराग पासवान से बात की, आपने तमाम मुद्दे पूछ लिए हैं, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने चिराग से बात की, क्या लगता है, क्या कुछ उनकी रणनीति है आगे की राजनीति को लेकर, किस मनोदशा में है, क्या कुछ उनके आगे की जो वो पार्टी को लेकर के काम करना चाहते हैं? तो आपने बातचीत की, क्या कुछ बातें आपको लगती है कि चिराग का अगला प्लान क्या होने वाला है, अपनी राजनीति को कैसे आगे ले जाने वाले हैं? देखिए पूजा, आप अपना सवाल दोहराएंगी, ठीक से मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। अभिषेक, सवाल यह है कि आपने चिराग पासवान से तमाम सवाल कर लिए हैं और उन सवालों के जवाब भी हमने सुन लिए हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जब चिराग पासवान से बात की, क्या लगता है आगे की राजनीति उनकी क्या कुछ होने वाली है? अगर आपने सुना होगा तो इस इंटरव्यू में चिराग पासवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो अब बिहार में डेरा डालने वाले हैं, तो उनकी राजनीति बहुत साफ है। चिराग पासवान का फोकस अब पूरी तरह से बिहार है। पहले बिहार का उपचुनाव है, उसके बाद बिहार में आने वाले जो चुनाव हैं वो है, आप जानती हैं बिहार में 2 उपचुनाव होने हैं, 2 सीटों पर। मुंगेर की तारापुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है, कुशेश्वर स्थान की सीट पर उपचुनाव होने वाला है और इन दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए चिराग पासवान रणनीति तैयार कर रहे हैं। और उन्होंने कल साफ तौर पर कहा है कि मैं बिहार में रहूंगा, बिहार में अपनी पार्टी को लेकर काम करूंगा। और चिराग पासवान ने इससे बड़ा संकेत चिराग पासवान नहीं दे सकते थे। तो बिहार में ही डेरा डालने वाले हैं चिराग पासवान और उनकी राजनीति, उनकी रणनीति अब बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल अभिषेक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चिराग पासवान बिहार में डेरा डालने वाले हैं, तो आगे की रणनीति क्या कुछ उन्होंने आगे बातें कही है, आपको हमने सब कुछ सुनाया। तो क्या चिराग पासवान जो हैं वो अब लगातार जिस तरीके से मनमुटाव उनका तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ अगर हम कह लिए तो चल रहा है, बड़े नेताओं के साथ अगर चल रहा है, तो उन सबको दरकिनार करके वो अपने पिता की जिस तरीके से पहली बार बरसी है उसमें तमाम बड़े नेताओं को बुलाने वाले हैं।